ओम शांति। ओम शांति। तो सन 1883 न्यूयॉर्क और उसके नज़दीक ही एक आयरलैंड है, लुक आयरलैंड, उसको जोड़ने वाला एक सबसे बड़ा ब्रिज बना है, जो आज भी विश्व का सबसे पहला बना हुआ सबसे बड़ा ब्रिज है। उस ब्रिज को बनाने वाले इंजीनियर थे एक जॉन रोबलिंग करके। तो उनके मन के अंदर ये विचार उठता था, क्योंकि वो सागर था, इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए लोगों को बहुत मेहनत लगती थी। तो उनको हमेशा ये अंदर में आता था कि मुझे इसके ऊपर एक ऐसा पुल बनाना है जो सागर के ऊपर से, और वो सागर के ऊपर से बनाना है, दो शहरों को जोड़ने वाला बनाना है, तो वो बहुत बड़ा, बहुत मजबूत ऐसा होना चाहिए। बहुत वर्षों की प्लानिंग के बाद में उन्होंने अपने बेटे, जिसका नाम विलियम था, उसको और एक और अपने दोस्त को बिठाया और उनके साथ में पूरी योजना बनाई कि ये ब्रिज कैसे बनेगा, कब शुरू होगा, क्या इसका आकार आकृति रहेगी, आदि आदि बातें। तो प्लानिंग के अनुसार ब्रिज बनना शुरू हो गया, लेकिन ब्रिज बनते बनते बीच में एक दुर्घटना घटी उसी कंस्ट्रक्शन के साइट पर। दुर्घटना के अंदर जो जॉन थे उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और जो बेटा विलियम था उनका, तो उसके सिर के ऊपर ऐसी चोट लगी कि उसका बोलना बंद, चलना बंद, सब कार्य व्यवहार करना बंद। तो दुर्घटना के बाद में बताते हैं कि अब जो विलियम है वो अपने कमरे में ही लेटा रहता है और सिर्फ ये सोचता रहता है कि वो ब्रिज बनेगा कैसे। तो जब डॉक्टर्स आते थे उनकी थेरेपी आदि करने के लिए, तो वो उनको बताना चाहता था कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, लेकिन उनके पास कोई भी प्लान नहीं था। तो क्या दिखाते हैं कि एक दिन, हर दिन की तरह एक सुबह उगती है, सूरज आता है, उनकी खिड़की से अंदर रोशनी होती है, और सूरज को वो देखते देखते अंदर में ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि मुझे कोई ना कोई प्लान तो बनाना ही बनाना है, और वो प्लान बनाते हैं। अब सामने वाले को समझाए कैसे, तो बताते हैं कि उनके पास में उनकी वाइफ है, अपनी वाइफ के हाथ के ऊपर सिर्फ वो ऐसे ऐसे करते हैं, और यही तरीका होता है पूरे नक्शे को बताने का। सामने इंजीनियर बैठता है, पत्नी बैठती है, और वो एक एक बात को सिर्फ बिना बोले, बिना कुछ ड्रॉ किए पूरा का पूरा नक्शा बता दिया। 13 साल के बाद में वो ब्रिज बन गया, और वो ब्रिज ऐसा बना जो आज भी विश्व के अंदर सबसे बड़ा ब्रिज तो माना ही जाता है, परंतु साथ साथ सागर के ऊपर बना सबसे पहला बड़ा ब्रिज है। तो आप उसको देखो तो पता चलेगा कि किसी एक ऐसे व्यक्ति की दृढ़ता जो बोल नहीं सकता, जो खुद से कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ दृढ़ संकल्प कि मुझे क्या बनाना है। ब्रिज कैसा होता है? ब्रिज ऐसा तो नहीं होता कि एक पाटा लगा दिया या एक पट्टी लगा दी। ब्रिज एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और नाम है इसका द ग्रेट बुकलियन ब्रिज, ये इसका नाम बताते हैं। तो ये न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क के पास में एक आयरलैंड है, उसको जोड़ने वाला ब्रिज है। मुरली के अंदर बाबा ने बात की है कि हर प्लान को प्रैक्टिकल में लाने की एक ही चीज़ की आवश्यकता है, और वो चीज़ कौन सी है? दृढ़ता। और कमी भी किसकी है? बाबा ने कहा बच्चों में दृढ़ता की कमी है। अगर हमारे सिर पर चोट लग जाए, हमारा बोलना बंद हो जाए, हमारा चलना बंद हो जाए, हमारे सब काम रुक जाए, हम बिस्तर पर आ जाएं, तो हम ब्रिज बना सकते हैं? अगर हम उसकी जगह होते तो हम क्या करते? सेवा कराते। हम उसकी जगह होते तो हम क्या करते? सारी उम्मीदें छोड़ देते, सबसे पहली बात तो। और दूसरा, अपने आगे पीछे 4, 5, 6, 7 को लगाते कि नहीं लगाते? करते कि नहीं करते? करते। अगर उनकी जगह हम होते और हमारे सिर्फ इतनी बड़ी नहीं, सिर्फ सर के ऊपर चोट लगती, सिर के ऊपर चोट लगती, और हमारा सिर्फ याददाश्त शक्ति खो जाती कुछ देर वाली, तो भी हमारी हाल क्या होते हैं इन परिस्थितियों के अंदर। तो ये कुछ परिस्थितियाँ होती है जीवन की। एक बहन है पूजा शर्मा करके, शायद उनका नाम है, मेरे हिसाब से यही नाम है। तो सोशल मीडिया के ऊपर अभी वो बहुत ज़्यादा सबके सामने है, क्योंकि वो कई सालों से ऐसा काम कर रही है, पर दुनिया के सामने वो भी आई है।
लौकिक में दिखाते हैं कि उसका जो खुद का भाई था उसने शरीर छोड़ा, और शरीर उसने किसी दुर्घटना में छोड़ा जहाँ पर बहुत दिनों तक उसका शरीर भी नहीं मिला। लावारिस ही वो कहीं पर पड़ा रहा, और पता नहीं किसी ने उसको जलाया या नहीं जलाया, कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो उस बच्ची के अंदर ये संकल्प आया, वो बहुत बड़ी नहीं है उम्र के अंदर, छोटी ही है वो बहन। तो उसके अंदर क्या संकल्प आया कि मेरा भाई जैसे लावारिसों की तरह ही कहीं पर पड़ा रह गया होगा, उसको किसी ने जलाया होगा कि नहीं जलाया होगा, दफनाया भी होगा कि नहीं दफनाया होगा, कुछ उसका हुआ भी होगा कि नहीं हुआ होगा। उसने पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए संकल्प कर लिया कि जिस जगह पर वो रहती है कि यहाँ पर जितने भी लावारिस, और उसने अपने कांटेक्ट भी दिए हुए हैं नंबर, कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी आपको लाशें मिलती है, डेड बॉडीज मिलती हैं जो लावारिस है, जिनका अता पता ही नहीं है कहाँ पर है क्या है, वो लड़की उन सभी का अंतिम संस्कार करती है। और एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों सैकड़ों। और वो बताती है कि किसी का मुंह नहीं है, किसी की खोपड़ी नहीं है, किसी का शरीर का आधा पार्ट ही नहीं है, और कहते किसी की आंतें जो हैं वो ऐसे बाहर निकली हुई है। और कहती कि इसी हाल के अंदर मैं उनके शरीर का सब सफाई होती है, उनके शरीर के सब लास्ट कर्म कांड जो होते हैं वो सब भी होते हैं। फिर पूरा विधि विधान से उस मशीन के अंदर उनको डाला जाता है, फिर पूरा उनकी अस्थियों को विधि विधान से बाहर निकाल करके और गंगा जी या जिस भी नदी के अंदर वो बहाएंगे तो वहाँ पर उसका अस्थि विसर्जन भी होता है। लेकिन ये संकल्प कहाँ से उठा कि मेरे भाई ने शरीर छोड़ दिया जिसका हमें अता पता भी नहीं है। तो जीवन के अंदर, व्यक्तियों के जीवन के अंदर कितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ आती है, लेकिन उन परिस्थितियों का वो किसी के ऊपर दोष ना लगा करके, हाय 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 ना कर करके, रो ना करके, बल्कि उस परिस्थिति का क्या उठा लेते हैं, बेनिफिट उठा लेते हैं, और जो कमज़ोरी है उसी को अपनी क्या बना लेते हैं, ताकत बना लेते हैं। जो कमज़ोरी, अब जिन्होंने ब्रिज बनाया ये विलियम रोबलिंग, तो इनके जीवन की कितनी बड़ी कमज़ोरी आ गई थी, लेकिन अपनी वाइफ के हाथ को सिर्फ टैप 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 करते करते, ऐसे ऐसे करते करते 13 साल के अंदर भी ब्रिज बना करके तो छोड़ा। अपने पिता का जो सपना था, और कितने सारे लोगों की, अगर हमको भी एक जगह से जाने के लिए दूसरे जगह तक पहुंचने के लिए बीच में कोई साफ सुथरा रास्ता मिल जाता है, पर वो रास्ता बनाया किसने है, उसके लिए मेहनत किसने की है, उसके लिए त्याग किसका है, वो हमें कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी जब हम उस साफ सुथरी जगह से निकलेंगे या उस सहूलियत वाले स्थान से निकलेंगे तो अंदर से उनके लिए कोई ना कोई दुआ तो बहुत हाँफ रहे हैं। लेकिन अचानक से पता चला मधुबन गए हैं, बिल्डिंग है, 4थे माले के ऊपर हमारा कमरा है, और पहली बार गए हमें लगा कि हम तो सीढ़ियाँ ही चढ़नी पड़ेंगी, लेकिन वहाँ जा कर के क्या पता चलता है कि बिल्डिंग में तो लिफ्ट भी है। तो जाने अनजाने, जो कल की मुरली में हमने सुना था कि त्याग तुम्हारा होगा और भाग्य और बनाएंगे, तो वो वाली बात है। तो ऐसे तो मुरली के अंदर बाबा ने, ये जो मुरली है पहली 17/5/1973, इस मुरली के अंदर बाबा ने दृढ़ता की बात करी है। प्लान बनाओ, लेकिन उस प्लान को प्रैक्टिकल लेकर के आओ, और प्लान को प्रैक्टिकल में लाने का समय कौन सा है, बाबा ने कहा चेकिंग कब करेंगे, अमृत वेले करेंगे। जैसे हम रेस्टोरेंट में गए हुए हैं, होटल्स में गए हुए हैं, तो वहाँ रेस्टोरेंट आदि में हम जाते थे तो वहाँ पर हमको सबसे पहले क्या देते हैं, लोगों को मेन्यू देते हैं, मेन्यू कार्ड देते हैं ना। फिर उसके अंदर पूछते हैं कि हाँ आपको जो भी खाना है वो बता दो, तो मेन्यू के अंदर से 100 चीज़ें होगी, उसमें से 2-3 चीज़ें सिलेक्ट कर लेते हैं और वो बता देते हैं। तो ऐसे साइकोलॉजी के अंदर मनोचिकित्सक जो होते हैं वो मन को या इस दिमाग को ट्रैक पर लाने के लिए अलग अलग मेन्यू बनाते हैं, जिसको सेल्फ प्रोग्रेस मेन्यू भी बोलते हैं, सेल्फ प्रोग्रेस चार्ट भी बोलते हैं, या चेकलिस्ट भी बोलते हैं, कि आप अपनी ही सेल्फ प्रोग्रेस क्या होती है, स्व उन्नति, कि आप अपनी ही उन्नति को रोज़ क्या करो, चेक करो। मुरली के अंदर बाबा ने हर एक बात के बारे में कहा है कि अमृत वेले चेक करना है और रात को क्या करना है, दिन। वैसे ही अमृत वेले अपने पुरुषार्थ की उन्नति का प्लान बनाओ।
अपने दिनचर्या के साथ ये सेट करो, अमृत वेले का अपने दिनचर्या के साथ सेट करो और फिर रात को चेक करो कि अपने सेट की हुई पॉइंट्स को कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाए और कितने प्रतिशत तक धारण किया। तो मुरली में बाबा ने क्या बोला है कि अमृत वेले प्लेन बुद्धि बन करके बैठो। प्लेन बुद्धि का नहीं, बाबा ने कहा प्लानिंग वाली बुद्धि, प्लान बुद्धि बन करके बैठो और रात को फिर उनको क्या करो, चेक करो कि जो जो मैंने सोचा था वो मैंने किया है या नहीं किया है। तो ऐसी मुरली के अंदर अलग अलग बातें हैं, लेकिन उसमें से ये कुछ मुख्य है। कितनी बातें हो गई है? 14 बातें हैं। ये 14 बातें हैं और ये मुरली सबने पढ़ी है रात को। इस मुरली के अंदर बाबा ने कितने प्रश्न पूछे हैं ये नहीं देखा। इस मुरली के अंदर पहले बाबा ने प्रश्न ही प्रश्न पूछे हैं। 17 प्रश्न पहले पूछे हैं लगातार, हर एक बात में। मुरली तो ये कहाँ से शुरू हुई? मुरली तो यहाँ से शुरू हुई है, बहुत आगे जा कर के, लेकिन हर एक बात में प्रश्न ही प्रश्न। और पूरी मुरली कोई बहुत बड़ी नहीं है, मुरली सिर्फ 3 पन्ने की है और 3 पन्ने की इस मुरली में 38 प्रश्न बाबा ने पूछे हैं। हर बात में बाबा ने क्या पूछा? क्वेश्चन मार्क लगाया। जैसे फॉलो फादर करने वाले हो, जो विशेषताएं बाप में हैं क्या वो अपने में अनुभव करते हो? जो 4 स्टेज बताई है विशेषताओं की, क्या उनको जानते हो? तो 4 विशेषताएं कौन सी है? नॉलेजफुल, पावरफुल, सर्विसेबल, ब्लिसफुल। क्या ये चारों विशेषताएं अपने में अनुभव करते हो? ये किस परसेंटेज में है? थोड़े में है या ज़्यादा में है? चारों ही सब्जेक्ट को जीवन में नेचुरल रूप में उतारा है। कितना प्रतिशत नेचुरल रूप में आया? 14 कला नेचुरल रूप में आया है। संपूर्ण स्टेज को पाने के लिए पुरुषार्थ की स्पीड तेज होगी, तेज नहीं होगी तो क्या समय पर संपन्न बनेंगे? टेम्परेरी कार्य के लिए बाप दादा की व अपनी मत के अनुसार जो स्टेज बनती है। और दूसरी बात है कि लास्ट स्टेज के प्रमाण क्या ऐसी ही स्पीड से आगे जाएंगे? हर एक बात में बाबा ने क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है, प्रश्न पूछा है, प्रश्न पूछा है कि अभी तक जो स्पीड है क्या इस स्पीड से लास्ट स्टेज तक पहुंच जाएंगे? 14 कला तक पहुंच जाएंगे? तो बाबा ने कहा इस स्पीड से कहाँ तक पहुंचेंगे? तो जो प्रैक्टिकल में प्राप्ति या सफलता होती है उसी अनुसार ही स्पीड तेज होती है। जब अपनी स्पीड से संतुष्ट हों तो पावरफुल प्लान बनाना चाहिए ना। आगे बाबा ने बोला यदि कोई परिस्थिति सामने आए तो संकल्प की दृढ़ता होगी कि करना ही है, तो उतनी ही दृढ़ता संपूर्णता के समीप लेकर के आएगी। ये है मुरली के अंदर मुख्य बात कि प्लान तो बनाया, परंतु अब उसको प्रैक्टिकल तक लाने के लिए जो प्लान था उसके अंदर क्या भरनी पड़ेगी? चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। पिछले साल की जो मुरलियाँ थी, माना इससे पहले की मुरली थी, या यही मुरलियाँ थी जिसके अंदर बाबा ने कहा था कि 100 पहाड़ 100 हिमालय जैसी परिस्थिति आ जाए। था ऐसा कुछ? 100 हिमालय। एक हिमालय कितना होता है? बहुत बड़ा होता है। एक होता है माउंटेन, दूसरी होती है पहाड़ी, तीसरे होते हैं टिब्बे। टिब्बे पता है ना, रेत के। अभी हमारे जीवन में जो विघ्न आ रहे हैं वो माउंटेन हिमालय जैसे आ रहे हैं या फिर टिब्बो जैसे आ रहे हैं? टिब्बे हैं। टिब्बे भी हमको क्या लगते हैं? और जब पहाड़ आएंगे तब। इसलिए तो बाबा बोलते हैं कि आने वाले समय में तो विघ्न आने वाले, इसलिए दूसरी मुरली चली है संपूर्णता की स्टेज के ऊपर कि पहले से अपने स्टेज को तैयार करो। तो टिब्बे ही अभी तक तो आ रहे हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा? अगर टिब्बों में भी दृढ़ संकल्प नहीं है तो बाबा ने कहा संपूर्णता तक कहाँ जाएंगे। तो मुरली के अंदर भी बाबा ने यहाँ पर एक शब्द बोला है, सेल्फ सर्विस पर अटेंशन चाहिए। सेल्फ सर्विस पर क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए। सेल्फ सर्विस के अंदर आज हम इन 14 बातों को देखेंगे जो हमको रोज़ करनी है। रोज़ करनी है, कब कब करनी है? ये अपने पास में आज आपके ग्रुप के अंदर भी भेजा जाएगा, यहाँ पर भी लिख दिया गया है, ग्रुप के अंदर भेजा जाएगा। हर इन 14 बातों को लिख करके उसके आगे एक चेक लिस्ट बनी होगी जिसके ऊपर या तो हम राइट करेंगे या फिर हम काटा लगाएंगे ऐसा। तो डेली अमृत वेले या डेली रात को सोने से पहले, जो भी अव्यक्त बाप दादा भी बोल के गए कि रात को सोने से पहले अपना पोता मेल दे करके सो, तो यहाँ पे ये पोता मेल की ही बात हुई है। तो
तो अमृत वेला, आज मैंने सुबह अमृत वेला किया, लेकिन अब सिर्फ ये करके चेक नहीं, टिक नहीं लगाना है, क्योंकि अब तो हम बड़े हो गए हैं ना। अब अमृत वेला क्या क्या हमने प्रतिज्ञा की थी इस भट्टी के लिए? 2 घंटा, है ना, कि 2 घंटा हमको क्या करना है? अमृत वेला। लेकिन अमृत वेले में भी क्या करना है? अब बताओ, 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक अमृत वेला करना है, तो उठना कितने बजे पड़ेगा? 2:30 बजे। लगभग 2:45 के आसपास, 2:30 पौने 3 के आसपास। तो फिर सोना कितने बजे पड़ेगा? 8 से 9 बजे तो सोना ही पड़ेगा। और अगर हम 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे सोएंगे तो फिर सुबह 3 बजे अमृत वेले उठेंगे? तो वो तो किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। और अगर ज़बरदस्ती उठ भी गए, बाबा की प्रतिज्ञा मेरे को पूरी करनी है, 24 दिन का मेरे को, 21 दिन का मेरे को ये लक्ष्य पूरा करना है, तो फिर उस लक्ष्य को पूरा करने के चक्कर में हम किसको खराब कर लेंगे? इस मशीन को। और ये मशीन अगर खराब हो गई तो अमृत वेला तो वैसे ही हो रहा था जैसे हो रहा था, अब उसके आगे का जो कार्यक्रम है, पढ़ाई लिखाई, कर्म योग, सेवा आदि आदि, ये सब पर क्या लग जाएगा? इसके लिए उसको काट करके अमृत वेला नहीं करना, मतलब नींद को डिस्टर्ब करके भी नहीं करना, वो तो पहले भी हम बात कर चुके थे। परंतु अमृत वेले के ऊपर भी टिक लगाना है कि अमृत वेला सो करके निकला, मतलब योग में ही सो करके निकला, अमृत वेला अटेंशन के साथ निकला, अमृत वेला बहुत अच्छा हुआ। तो इसके लिए पहला, और 3 से 5 कर रहे हो, 3.5 से 5 कर रहे हो, 4 से 5 कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन स्थिति स्टेज कैसी है वो तो पता चलनी चाहिए। तो पहला काम है कि सेल्फ प्रोग्रेस मेन्यू के अंदर सबसे पहली चेकिंग किसकी करनी है? दिनचर्या के शुरुआत की, जो मुरली के अंदर बाबा ने बोली है। ये मुरली के अनुसार ही यहाँ पर सब चीज़ें हैं, क्योंकि मुरली में बाबा ने बोला स्व उन्नति के लिए कोई ना कोई प्लान सेट करो। तो ये हमारा क्या है? प्लान है। किसका प्लान है? ये हमारा दिनचर्या का प्लान है। और दिनचर्या की शुरुआत अमृत वेला। अमृत वेले के बाद में ये भी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। पहले होता था, आजकल नहीं होता, इसलिए पहले बहुत सारे रोग नहीं होते थे, आजकल होते हैं। नंगे पांव चलना। पहले जैसे एक व्यक्ति बताते हैं कि मेरे को बहुत बुजुर्ग हो गए और कहते मेरे को कोई भी बीमारी नहीं है, तो उनसे पूछते हैं कि आपका खान पान क्या है, क्यों बीमारी नहीं है, क्या आप करते हो? तो वो बोलते हैं कि मैं 2 घंटा खेत में जाता हूँ नंगे पांव। तो खेत में जाते हैं नंगे पांव, उसके कारण जो धरती के जितने भी तत्व हैं तो वो शरीर अपने अंदर ले लेता है। लेकिन अभी तो अपने नंगे पांव, और नंगे पांव चलने का मतलब ये नहीं है कि घर के कमरे के अंदर अंदर, अभी तो सब टाइल्स और सीमेंट और ये हो गया, पक्की ज़मीन है हमारे पास, पर ये बेयरफुट, हाँ, घास में नहीं, मिट्टी में। इसलिए विदेश के लोग क्या करते हैं, भारत वाले लोग तो दूर हट रहे हैं धीरे धीरे, बहुत सारे, मेजोरिटी। लेकिन विदेश के अंदर जो वर्क प्लेस होते हैं, जहाँ पर लोग 8, 9, 10 घंटे बैठ करके काम करेंगे कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर, वहाँ पर उन लोगों की कंपनीज के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, उस चेयर के नीचे, जैसे हमारे पैर रखे हमने, तो इस टेबल के नीचे ही एक ऐसा बॉक्स बना के रख देते हैं, जैसे फ्रूट की वो नहीं होती है टोकरी, तो ऐसा एक बना कर रख देते हैं और उसके अंदर मिट्टी भर देते हैं। मिट्टी के अंदर अपने पाँवों को रखो काम करते हुए। तो इसलिए हमारे पास मिट्टी नहीं है, तो फिर ये भी बहुत सारे तरीके हैं कि छत के ऊपर किसी एक कोने पर मिट्टी को रख लो, उसके ऊपर ही घूमते रहो, खड़े हो जाओ, क्योंकि आजकल मिट्टी भी नहीं मिलती ना, घास मिलती है सब जगह पर। तो ये भी है, तो ये भी देखना है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, पहले इसी पर आ जाएंगे, गेजिंग। गेजिंग का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं सन गेजिंग, मून गेजिंग, स्टार गेजिंग, अर्थ गेजिंग। गेजिंग का मतलब होता है उसकी ऊर्जा को खींचना, अपने अंदर लेना। जैसे इस भट्टी के अंदर भी सबको क्या बोला था? 5 मिनट सूर्य से ऊर्जा लेनी है, सूर्य की किरणें लेनी है। तो ये काम क्यों बताया जाता है? नेचर का या सूर्य मून का या नंगे पांव चलने का, ये प्रकृति से जुड़ने के जितने भी कार्य हैं, ये सभी कार्य हम आत्मा को अपने निज धर्म में स्थित करते हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में रहते हैं, इसलिए देखो आप गूगल के ऊपर जाओ, इंटरनेट के ऊपर जाओ, वहाँ जा कर के आप सिर्फ ये लिखो योगी, तो योगी को सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिखाया जाएगा?
झाड़ियों के पास में, पेड़ के पास में, पहाड़ के ऊपर, सूरज के सामने वो बैठा है, सागर के किनारे वो बैठा है, क्योंकि ये चीज़ें ऑटोमेटिक ही मुझे अपने आप से और अपने पिता परमात्मा से, जो कि नेचर का पति है, नेचर का पिता है, प्रकृति पति प्रकृति पिता है, उससे जोड़ती है। तो ए फॉर अमृत वेला, बी फॉर बेयरफुट वॉक, सी फॉर सेलिबसी ब्रह्मचर्य। तो अपनी चेकलिस्ट में ये भी चेक करना है। अब ब्रह्मचर्य कहाँ पर चेक करना है? संकल्पों के अंदर, कि संकल्प में भी किसी के प्रति, मुरली में बाबा ने बोला कि दृष्टि वृत्ति अच्छी रहती है, तो इसके लिए ये है ब्रह्मचर्य। डी फॉर डिजिटल डिटॉक्स। डिटॉक्स किसको बोलते हैं? जैसे फास्ट करते हैं ना, व्रत रखते हैं किसी दिन, तो उस दिन क्या हो जाता है, पूरे शरीर का डिटॉक्स हो जाता है, शरीर का एकदम सफाया हो जाता है। तो अभी हमको किसका डिटॉक्स करना है? डिजिटल डिटॉक्स, जो कि हमने कल भी बात करी थी कि फ्री होते ही हम सबसे पहले क्या उठाते हैं? मोबाइल उठाते हैं। तो चलो जो माताएं हैं वो तो इतना भी नहीं, परंतु जो थोड़े कम उम्र के अंदर होंगे तो उनका क्या है कि बहुत सारी वेबसाइट खोली हुई है, कभी यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, कुछ भी करना है तो वो कहाँ करना है? सारा का सारा यहाँ करना है। सिर्फ देखना है तो किसको देखना है? दूसरे को देखना है, दूसरे को ही देखना है। तो इसके लिए डी फॉर डिजिटल डिटॉक्स, क्योंकि ये भी हम सभी तो ज्ञान को समझने वाले हैं, क्योंकि हम नयों को भी कहते हैं कि जो आप इन्फॉर्मेशन अपने अंदर डालते हैं वो आप बन जाते हैं। अगर कोई पूरा दिन एक्सीडेंट की ही चीज़ें उसके अंदर देख रहा है तो उसको अपने परिजनों के प्रति भी क्या डर रहेगा? अब वो बोलेगा कि मेरे को सारा दिन एक्सीडेंट के ख्याल क्यों आते हैं, मेरे को सारा दिन एक्सीडेंट के ख्याल क्यों आते हैं। जैसे लोग आते हैं तो वो ये बोलते हैं कि कहीं हमारे ऊपर कोई ऊपर की छाया तो नहीं आ गई है, मेरे को ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, कहीं मेरे ऊपर ये तो नहीं हो गया है, मेरे को ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। ये बीमारी हम सबको है। और ये क्यों आते हैं? क्योंकि हम ऐसा कुछ देखते हैं। तो इसके लिए अगर देखेंगे ऐसा तो फिर अंदर से चलेगा भी ऐसा, जैसा इनपुट होगा आउटपुट भी वैसा ही होगा। ई फॉर तो ये भी सेल्फ प्रोग्रेस के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन ये कितनी आवश्यक है कि केवल शरीर को स्वस्थ रखे उतनी ही। लेकिन अगर पूरा दिन ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, पूरा दिन ही एक्सरसाइज के ख्याल चल रहे हैं, पूरा दिन ही सबको एक्सरसाइज का ही चिंतन करा रहे हैं, तो फिर इसको क्या बोलते हैं? देह अभिमान बोलते हैं। टू मच देह अभिमान। इसके लिए ये काम करने हैं, एक्सरसाइज भी करनी है, खाने पर ध्यान देना है, वो खाना जो मेरे को स्वस्थ करता है, ये चीज़ें करनी है। परंतु ये चीज़ें कब तक करनी है? जब तक ये टू मच ना हो। लेकिन टू मच अगर हो गया तो फिर उसको क्या बोलते हैं? देह अभिमान। कि पूरा दिन शरीर मोटा, शरीर पतला, शरीर एक्टिव, शरीर। तो एक्सरसाइज क्यों करनी है? फूड अच्छा क्यों खाना है? ताकि मैं अच्छे से कर्म योग कर सकूं। एकदम से मुझे कोई सामान उठाने के लिए बोला जाए तो मैं एकदम से उठा सकूं, एकदम से मुझे कहीं चढ़ने को बोला जाए तो मैं एकदम से चढ़ सकूं। कहीं पर ऐसा हो जाए कि हम एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, खाना भी बहुत ज़्यादा हेल्थी खा रहे हैं, लेकिन जब कर्म योग करने की बारी आती है, कोई कर्मणा की बारी आती है, तो हमसे झुका नहीं जाता, हमसे कुछ उठाया नहीं जाता, हमसे सब कुछ दर्द होता है। तो ऐसा खाने और ऐसा करने का फिर तो कोई हमारे योगियों के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए ये भी हमें अपने जीवन, तो ये भी चेक करना है रात को सोने से पहले कि आज मैंने एक्सरसाइज की, आज मैंने अच्छा भोजन खाया, आज मैंने सूरज से, चंद्रमा से या तारों से, कहीं पर भी सूरज को नहीं देख पाते तो चांद सितारों को तो देख ही सकते हम, तो उनके भी सामने खड़े होकर के 2 मिनट उनको देखो तो उनसे भी हमको ऊर्जा मिलेगी और दिमाग खुल जाता है। जितने भी सेवा के विचार आते हैं वो बहुत ज़्यादा यहीं पर ही आते हैं अगर इनके बीच में जाएंगे। एच फॉर रोज रात को सोने से पहले क्या चेक करना है कि आज मैंने होमवर्क किया या नहीं किया, किया या नहीं किया, किया। तो ये रोज रात को सोने से पहले चेक करना है। इसलिए क्या बोला कि 24 दिन तक जो होमवर्क करेंगे वो उसी दिन का होमवर्क उसी दिन ही ग्रुप के अंदर
पोस्ट हो जाना चाहिए। तो रोज़ का होमवर्क रोज़ करना है। अगला क्या है, इंटीमेटेड साइलेंस या फिर सिर्फ साइलेंस। इंटीमेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे बीच बीच में रुक रुक करके करना। जैसे मैं पूरा दिन भूखी नहीं रह सकती, लेकिन मैं 2 घंटे भूखी रह लूँगी, फिर मैं कुछ खाऊंगी। मैं 2.5 घंटे भूखी रह लूँगी, फिर मैं कुछ खाऊंगी। मैं 3 घंटे भूखी रह लूँगी, फिर मैं कुछ खाऊंगी। आज दोपहर तक, जैसे बीच में हमने किया नहीं था कि सुबह से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाना, किया था वो सभी ने, याद है? बहुत पहले, साल हो गया उस बात को, साल से भी ज़्यादा हो गया। तो इसको बोलते हैं, इसी प्रकार से हम सोचें कि एक बारी सारी चीज़ें सब हो जाए, फिर मैं मौन में रहूँगी। कल सारे सब घर से चले जाएंगे, मैं पूरा दिन मौन में रहूँगी। तो वो दिन तो कब आएगा पता नहीं, परंतु इसके लिए इसको क्या बोलते हैं कि जब भी समय मिले चुरा लो। जब भी समय मिले तो 1 मिनट 2 मिनट को साइलेंस के लिए चुरा लो। फिर है इसको जर्नल रखना, अपना पोता में रखना। रोज़ रात को सोने से पहले ये भी चेक करना कि मैंने बाबा को आज मैंने पूरे दिन में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, वो बताया। लव फॉर बाबा, लव फॉर बाबा। प्यार सिर्फ किससे करना है? लव की क्या फुल फॉर्म बताई थी कल? L लव यू बाबा, O ओनली यू बाबा, V वेरी वेरी मच बाबा, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और M E एवरी डे मोर एंड मोर बाबा। और ये हर दिन क्या होता जा रहा है, समय गुजर रहा है और आपके लिए मेरा प्यार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो लव फॉर बाबा, तो ओ का मतलब क्या था? ओनली फॉर बाबा। प्यार सिर्फ किससे होना चाहिए? बाबा से। एम का मतलब मेडिटेशन। रोज रात को सोने से पहले चेक करना है कि जो मेरे 2 समय के योग हैं कौन कौन से? अमृत वेला और अमृत वेला और नुमा शाम, ये रह गया लिखना। तो रोज रात को सोने से पहले ये चेक करना है कि मैंने मेडिटेशन किया या फिर बातों के अंदर, कोई काम के अंदर, कोई चीज़ों के अंदर वो निकल गया। इसके लिए ये भी चीज़ है। और लास्ट में है कि समय निकाल करके कहाँ पर थोड़ा सा चले जाना चाहिए, प्रकृति के बीच में। तो आज क्या मैं प्रकृति के बीच में गई? वो तो इसके अनुसार भी हो जाएगा। तो ये है 14 बातें। जिस आत्मा को लगता है कि मुझे अब, जो बाबा ने मुरली में बोला कि सेल्फ सर्विस करनी है, बाबा ने 2 बातें बोली, एक है सेल्फ सर्विस और दूसरी है विश्व कल्याण के प्रति सर्विस। तो क्या दोनों का बैलेंस ठीक रहता है? ये फिर प्रश्न पूछा बाबा ने। जैसे एक व्यक्ति था, तो वो व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को जाकर के बोलता कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आजकल बहुत उदास रहता हूँ, बहुत डिप्रेस रहता हूँ, बहुत टेंशन में रहता हूँ, मेरे जीवन में क्या हो रहा है मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ आप मेरी मदद करो, मेरे को कोई राय दो। तो डॉक्टर को भी नहीं पता चलता कि इसको किस बात की चिंता है, किस बात का तनाव है, किस बात का डिप्रेशन है। तो डॉक्टर ऐसी सलाह दे देता है कि यहाँ पर हमारे शहर में इस जगह एक सर्कस लगी हुई है, आप उस सर्कस में जाओ और उस सर्कस के अंदर देखो जो जोकर है ना, उसके लिए कहते हैं कि वो सबको इतना हंसाता है कि व्यक्ति अपनी सब चिंताएं भूल जाता है। वो डॉक्टर को बोलता है कि जिस सर्कस की आप बात कर रहे हो और जिस जोकर की आप बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। आज हम सभी के हालात क्या हैं? लोगों को हम ऊपर उठाएंगे, लोगों के साथ हम हंसेंगे, लोगों को हंसाएंगे, लोगों को बहलाएंगे, लोगों के साथ बोलेंगे, लोगों के हालचाल लेंगे और उनको हालचाल देने की राहत भी दे देंगे, लेकिन खुद अंदर ही अंदर क्या हो रहे होंगे? बाबा 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 घुट रहे हैं, ग्रस्त में घुट रहे हैं, बच्चों से तंग हैं, शरीर से तंग है, पत्नी से तंग है, पति भी ऐसा है, आगे ये भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, सब कुछ ऐसा है, और बाहर जोकर बन करके सबको हंसा रहे हैं और अंदर खुद ही खुद घुट रहे हैं। कारण क्या है? बैलेंस नहीं है। किस चीज़ का बैलेंस नहीं है? सेल्फ केयर का, सेल्फ प्रोग्रेस का, सेल्फ क्या बोला? सर्विस का। बाबा के जो शब्द है, वैसे तो इसको सेल्फ केयर भी बोलते हैं साइकोलॉजी के अंदर, सेल्फ केयर चार्ट। उनका तो अलग होता है, उनका होता है कि आज एक्सरसाइज की, आज अच्छे से खाना खाया, आज अपने दोस्तों से मन की बातें करी,
आज भगवान को लेटर लिखा, उनकी अलग अलग चीज़ें होती है, यहाँ की ये है, क्योंकि हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। हम यहीं पर ही ज़्यादा उलझते हैं। अब ये कर्म योग यहाँ लिखा हुआ है, के फॉर कर्म योग। मुरली पढ़ ली, योग कर लिया, मुरली पढ़ ली, फिर योग कर लिया, फिर टाइम मिला मुरली पढ़ ली, फिर टाइम मिला योग मिल कर लिया। सारा दिन टाइम मिलता है तो क्या करने लग जाते हैं, मुरली योग मुरली योग मुरली योग और मुरली योग। परंतु कोई भी कर्मणा के अंदर अगर आएंगे ही नहीं तो फिर वो मुरली और योग किया, फिर वो मुरली और योग जैसे अच्छा कोई क्यों खाता है, अच्छे एक्सरसाइज क्यों करता है, ताकि शरीर को क्या रखा जाए, स्वस्थ रखा जाए। और स्वस्थ शरीर से क्या करना है, सेवा करनी है। और जब सेवा की बारी आती है तो हम क्या करने बैठ जाते हैं, ये तो मेरे योग का टाइम है, ये तो मेरे मुरली का टाइम है। वो सब थके आ रहे अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन मैं बैठी हूँ अपने योग के अंदर, मैं बैठी हूँ अपनी मुरली के अंदर। उनको हमारा ये रूप देख कर के हमसे क्या हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि सारा दिन तो सुबह तुम्हारी 2 घंटा मुरली चलती है, फिर तुम्हारी शाम को योग शुरू हो जाता है, सुबह अमृत वेला तुम्हारा होता है, सारा दिन इतना ज्ञान योग कर रहे हो, लेकिन कर्म में कब आएंगे। तो ये बातें भी कई की, सबकी नहीं होती, परंतु कोई की होती है कि हमको कर्म योग भी करना था। तो आज सबको एक काम ये करना है। पहला काम तो क्या करना है, 30-5 की मुरली को पढ़ना है। 5वें महीने की लास्ट मुरली है ये, मई की। तो 30-5 की मुरली को पढ़ना है और इसके ऊपर टेस्ट आएगा, टेस्ट देना है। दूसरा काम क्या करना है, 17-5 की मुरली को पढ़ना है एक बारी और। छोटी मुरलियाँ हैं, और ये एक अपने पास में चार्ट बनाना है जो आपके ग्रुप में भी आपको भेजा जाएगा। रात को सोने से पहले जब तक आप चाहो, आपकी खुद की इच्छा है, आपके हाथ में चीज़ दे दी गई है, इसको चेक कर सकते हैं। तीसरा काम 25/5/1973 की मुरली। इस मुरली के अंदर बाबा ने सिर्फ स्टेज की बात करी है। जैसे कोई भी कार्यक्रम होता है, बाबा ने बोला तो स्टेज जब तैयार की जाती है तो स्टेज के ऊपर तुम क्या क्या व्यवस्था करते हो। बाबा ने कहा लाइट की व्यवस्था देखते हो कि लाइट का फोकस एकदम अच्छा आएगा स्टेज के ऊपर। माइक की व्यवस्था देखते हो। अच्छा, स्टेज के ऊपर भी कोई होता है तो वो भी अपने नयनों को, मुख की स्माइल को, अपने संकल्प, उस समय उनके कर्म क्या होते हैं, इन एक चीज़ को बाबा ने कहा ध्यान पे रखते हैं। स्पीच का ध्यान रखते हैं कि स्पीच क्या देनी है स्टेज पे जा कर के। तो बाबा ने कहा जैसे उस स्टेज के ऊपर हर एक चीज़ का ध्यान दिया जाता है, ऐसे ही अपनी स्थिति की स्टेज के ऊपर भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो आज एक काम सबको करना है। कल सभी ने दिल बनाया था ना, हार्ट बनाया था ना, हार्ट। तो आज सबको क्या बनाना है, आज सबको एक सुंदर सा स्टेज का चित्र बनाना है। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे मुश्किल वाले भी हैं पर आपको आसान वाले दिखाएंगे यहाँ पे। जैसे ये दिख रहा है, पर्दा लगा हुआ है, लाइट है, स्टेज है, या फिर ये है, ठीक है, या फिर ये है। 3 है। वैसे तो इससे भी बहुत जो अच्छा कुछ करना चाहते हैं एकदम खतरनाक वाला, तो फिर ये भी है, ये अलग अलग है, सब अलग अलग है। जो भी अगर करना चाहे, पर सिंपल सा बनाना। तो आज एक स्टेज बनाना है और मुरली के सारी पॉइंट्स को उस स्टेज के ऊपर सेट करना। कुछ पर्दे पर लगा देना, कुछ इधर उधर सेट कर देना, कहीं पर भी हो, लेकिन स्टेज के लिए बाबा ने जो जो बातें बोली है, जो भी हम सुनेंगे, और वो बातें सारी आपको पेपर पर लिखते हो ना, तो आज पेपर को क्या बना देना, स्टेज का रूप दे देना, और उस स्टेज के ऊपर हर एक जगह उसको सेट करना है। जैसे जहाँ लाइट लगती है वहाँ लाइट को लगा देना, जहाँ पर माइक लगता है वहाँ माइक की कोई बात को लगा देना। इस हिसाब से मुरली का नाम है भविष्य प्लान, मुरली का टाइटल है भविष्य प्लान, जिसके अंदर बाबा ने बोला जब समय भी शॉर्ट है तो प्लान भी शॉर्ट चाहिए। शॉर्ट हो लेकिन पावरफुल हो। वो 2 शब्द कौन से हैं, भविष्य प्लान के जो 2 शब्द आधार होंगे, एक तो है साक्षात बाप मुहूर्त और दूसरा है साक्षात्कार मुहूर्त। भविष्य के अंदर हमारे द्वारा 2 बाबा ने कहा सबको अनुभव होने वाले हैं। कौन कौन से, कि एक तो ये साक्षात बाप मुहूर्त है कि ब्रह्मा बाबा होते तो इनकी तरह होते।
दूसरा साक्षात्कार मूर्त कि उनसे क्या दिख रहे हैं, ज्योति बिंदु शिव बाबा दिख रहे हैं, उनसे बाबा दिख रहे हैं। तो ये दो बातें बाबा ने बोली कि एक तो क्या होना चाहिए, साक्षात बाप मूर्त, और दूसरा साक्षात्कार मूर्त। देवियों का साक्षात्कार होगा, शक्तियों का साक्षात्कार होगा, महारथियों का साक्षात्कार होगा। भविष्य की स्टेज पर कौन राजा बनने वाला है, कौन रॉयल फैमिली में आने वाला है, कौन साहूकार बनने वाला है, कौन प्रजा बनने वाला है, कौन दास दासी बनने वाला है, कौन दास दासी का भी दास दासी बनने वाला है, कौन चंडाल बनने वाला है, सब बाबा ने कहा भविष्य के अंदर क्या हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। इसके लिए लेकिन हमको तो कौन सा साक्षात्कार कराना है, शक्तियों का साक्षात्कार कराना है। इसलिए बाबा ने यहाँ पर बोला कि प्लान बनाओ, कोई भी समय कम है तो प्लान भी शॉर्ट हो। और भविष्य की प्लान में दो मुख्य बातें कौन सी रखनी है कि एक तो साक्षात बाप मुहूर्त और दूसरा साक्षी अर्थात साक्षात्कार मुहूर्त। अगर ये दोनों बातें नहीं होंगी तो बाबा ने बोला तब तक संपूर्ण स्टेज नहीं आ सकती है। हम बातें कितनी भी बड़ी बड़ी करें, परंतु जब तक ये चीज़ मेरे लौकिक को ही मेरे से नहीं लगेगी। जैसे लोग बोलते हैं कि हमारी बच्ची तो एकदम गाय हैं, लेकिन वो गाय जैसी लगे ही ना, तो फिर वो ही बोलेंगे कि हमारी बच्ची गाय है, दूसरे बोलेंगे। तो इसलिए मैं खुद को कुछ भी बोलूं, लेकिन जो मेरे घर में रहने वाले हैं, सबसे पहले चैरिटी बिगेन्स एट होम, उधर से ही होगा। उधर से उनको लगेगा, जैसे लौकिक में बोलते हैं ना कि माँ बाप किसका रूप है, भगवान का रूप है? तो माँ बाप किसका रूप है, भगवान का रूप है। लेकिन वो लगना भी चाहिए कि माँ बाप सच में किसका रूप है, भगवान का ही रूप है। तो वो भगवान के कर्तव्य है। बाबा ने बात करी स्टेज की, स्पीच की और पब्लिसिटी की। जब स्टेज पर होंगे, स्पीच होगी, तो ऑटोमेटिक क्या मिलती है, पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है, नेम फेम, नाम हो जाता है, नामाचार, प्रख्यात हो जाते हैं, पब्लिसिटी। बाबा ने कहा नैनों के द्वारा नज़र से निहाल करो, आइज, नैनों के द्वारा नज़र से निहाल करो, मस्तिष्क के द्वारा अपने और सभी के स्वरूपों को स्पष्ट दिखाओ, होठों के द्वारा अविनाशी मुस्कुराहट की खुशी सबको दो। आइज, आंखों के द्वारा क्या करना है, इन नज़रों से, क्या सुना था परसों मुरली में कि आंखें जिसको देखेगी उसका बाप का बन जाए, उसका कल्याण हो जाएगा, इस आत्मा का कल्याण हो। तो नज़र से क्या कर देना है, किसी को भी निहाल कर देना है। कोई हमारे मस्तक की तरफ देखे तो उनको क्या दिखाई दे, हमारा और अपना स्पष्ट स्वरूप दिखाई दे। और हमारा और उनका स्पष्ट रूप कौन सा है, बिंदु रूप। लिप्स, होठों के ऊपर क्या दिखाई दे, अविनाशी मुस्कुराहट, जो उनके लिए खुशी बन जाए। फेस, चेहरे की बात बाबा ने की, सारे चेहरे द्वारा वर्तमान श्रेष्ठ पोजीशन और भविष्य श्रेष्ठ पोजीशन का साक्षात्कार कराओ। कोई हमारा ब्राह्मणों का चेहरा देखे तो चेहरा देखते ही उनको क्या आभास हो कि ये आज भी कितने ऊंचे हैं, और आज ही इतने ऊंचे इस कलयुग के अंदर, तो आगे तो जाकर के पता नहीं अगले जन्म में कितने ही ऊंचे बन जाएंगे। तो फेस के द्वारा, सारे ही मुखमंडल के द्वारा अपने आज के, वर्तमान के और भविष्य के पोजीशन का साक्षात्कार कराना है। फिर आगे बाबा ने कही संकल्प, कर्म और बोल की बात। संकल्प कैसे होने चाहिए, श्रेष्ठ। बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्प और विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से उनको क्या कर दो, किनारा दिखा दो। किसके आधार से, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति के आधार से। फिर आगे है बोल। आपके अपने एक बोल द्वारा अनेक समय की तड़पती हुई आत्माओं को अपने निशाने तक, अपनी मंजिल के ठिकाने का अनुभव कराओ। और वो एक बोल कौन सा है,
वो एक बोल कौन सा है? मेरा बाबा तो सबको समझ नहीं आएगा ना, कोई भटकती हुई आत्मा है, दुखी आत्मा है। तो बाबा ने कहा एक बोल, सिर्फ हमारा एक बोल उस आत्मा को ठिकाने पर पहुंचा देगा, निशाने पर पहुंचा देगा। और वो एक बोल कौन सा है? शांत आत्मा। शिव बाबा। शिव बाबा को तो सब जानते हैं, शिव बाबा को तो सब जानते हैं। तो इसलिए उनको क्या बोलो मुंह से, शिव बाबा। कि आपको कहाँ पहुंच जाना चाहिए? शिव बाबा के पास पहुंच जाना चाहिए। वो कहेंगे कि हम तो पहले से पहुंचे हुए, रोज जाते हैं शिवालय, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो हमको शिव बाबा का राइट एड्रेस बताना पड़ेगा कि शिव बाबा जिनको आज तक हम स्नान कराते आए हैं, वो आज हमारी इस काली आत्मा को स्नान कराने के लिए आए हुए हैं। हम भी काले से धीरे धीरे गोरे हो रहे हैं, हुए नहीं हैं, हो रहे हैं। काले से सांवले तो हो ही गए थोड़े, सांवले से एक दिन गोरे भी हो जाएंगे। तो बोल, बोल में सबको क्या बोलना है? बोल ऐसा बोलो। बाबा ने कहा कहने का भाव ये है कि उस बोल से उनको ठिकाना मिल जाए। और हमेशा ध्यान रखना, कभी हमसे ऐसा बोल निकल गया कि ठिकाने पर पहुंचे हुआ भी बेठिकाने वाला हो गया, तो बहुत उल्टा परिणाम हो जाता है। और लास्ट में क्या बोला बाबा ने? कर्म। कर्म, अपने हर कर्म अर्थात चरित्र द्वारा, चरित्र सिर्फ बाप के नहीं हैं, आप हर श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ कर्म ही चरित्र हैं। साधारण कर्म को चरित्र नहीं कहते। सोते तो सभी देवता थे, लेकिन कृष्ण के ही सोने की पूजा क्यों होती है? खाते तो सभी देवता थे, लेकिन कृष्ण के ही भोजन के कर्म की पूजा क्यों होती है? नहाते भी सभी होंगे, लेकिन कृष्ण के ही नहाने की, कपड़े बदलने की पूजा क्यों होती है? हर कर्म चरित्र बना कारण क्या है? क्योंकि इसी आत्मा ने लास्ट जन्म में अपने हर कर्म को शिव बाबा की याद में चरित्र बना करके किया था। और चरित्र किसके कर्मों को बोला जाता है? जिससे दूसरा व्यक्ति कुछ सीखे। साधारण कर्म को बाबा ने कहा चरित्र नहीं कहेंगे। तो हर श्रेष्ठ कर्म रूपी चरित्र द्वारा बाप का चित्र दिखाओ। चरित्र द्वारा क्या दिखाओ? चरित्र द्वारा क्या दिखाओ? चित्र दिखाओ। तो अब बताओ, आंखों से क्या दिखाना है? आंखों का क्या करना है बिना देखे हुए? आंखें नजरों से निहाल करना है। मस्तक से अपना और सामने वाले का स्पष्ट रूप दिखाई दे। सामने वाले को फोटो, मुस्कुराहट, अपनी मुस्कुराहट से उनको अविनाशी खुशी दो। फेस, चेहरा, सारे चेहरे से बाबा ने कहा साक्षात्कार हो। कौन सी दो पोजीशन के? वर्तमान पोजीशन और भविष्य की पोजीशन। और वैसे भी बोलते हैं ना, फेस इज द फर्स्ट इंडेक्स, कि आपका चेहरा ही है ना, आपके चेहरे से ही पता चलता है कि आप क्या हो। इससे पता चल जाता है। सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ऐसा बोलते हैं। अगर चेहरा ही हमारा ऐसा होगा तो फिर कैसा होगा? तो फेस। फिर बाद में क्या है इधर? संकल्प। संकल्प कैसे? श्रेष्ठ। और क्या होना चाहिए श्रेष्ठ संकल्पों में? वो बोल। संकल्प ऐसे बाबा ने कहा श्रेष्ठ होने चाहिए कि जो उनके व्यर्थ और विकल्प की बाढ़ चल रही है उससे वो क्या लग जाएं? किनारे लग जाएं। लोग आए, बहुत वेस्ट सोचता और आए बैठे और एक बात भी ना करें। बैठते ही उनको क्या लगे कि हमको तो याद ही नहीं है कि हम क्या बात करने के लिए आए थे, नहीं हमको तो कोई टेंशन है ही नहीं। ऐसे बाबा ने कहा आपके संकल्पों के द्वारा वायुमंडल में भी होना चाहिए। और लास्ट दो क्या है? बोल। बोल में क्या होना चाहिए? एक ही शब्द, शिव बाबा। शिव बाबा। और यही शिव बाबा शब्द उनको क्या दिलाएगा? ठिकाना और निशाना। और लास्ट में क्या है? कर्म। कर्म कैसे होने चाहिए? चरित्र, जिससे बाप का चित्र स्पष्ट दिखाई दे कि हम ये कर्म योग की ही बात यहाँ पर हुई है। तो ऐसे। और लास्ट में इस मुरली में बाबा ने बोला कि ऐसे रूहानी प्रैक्टिकल स्पीच करेंगे तो थोड़े समय में विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। स्पीच करने के लिए आंखें दिखती हैं, चेहरा दिखता है, माथा दिखता है, बोल दिखते हैं,
क्या हमारे हाव भाव हैं, कर्म है, वो दिखाई देता है, चेहरा दिखाई देता है, होठों की मुस्कान दिखाई देती है। बाबा ने कहा जब ऐसी स्थिति में स्थित होकर के स्पीच करेंगे या कर्म में आएंगे तो फिर विश्व परिवर्तन का कार्य बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। इसलिए मुरली की शुरुआत में बाबा ने यही बात बोली कि समय कम है तो प्लान जल्दी शॉर्ट वाला बनाना पड़ेगा, शॉर्ट एंड स्वीट, फास्ट काम करने के लिए। तो बाबा ने कहा स्पीच से संपूर्ण विश्व का कल्याण हो जाएगा। और स्टेज पर क्या चाहिए, लाइट चाहिए, अर्थात डबल लाइट स्वरूप की स्थिति चाहिए, माइक चाहिए, अर्थात आपकी वाणी के अंदर पावर चाहिए, वाइटनेस होना चाहिए, अर्थात स्वच्छता, पर्दे कैसे होने चाहिए, वाइट वाइट होने चाहिए, रंग कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, सब कुछ स्टेज कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, सब कुछ वाइटनेस चाहिए। तो बाबा ने कहा इसका मतलब क्या है कि आपकी स्थिति में सब कुछ क्या चाहिए, बुद्धि एकदम स्वच्छ चाहिए, दूध की तरह एकदम साफ। तो ये बातें कुछ कही। तो आज क्या करना है, एक स्टेज बनाना है, स्टेज के ऊपर मुरली की जो भी बातें पढ़ेंगे, सुनेंगे या सुन चुके हैं तो वो सभी बातों को सेट करना है। ये हैं आज के 3 छोटे छोटे काम। तो आज सभी को ग्रुप के अंदर अपना चार्ट भेजना है। आज भेजो, कल भी भेजो, परसों भी भेजो, रोज़ भेजो। तो रोज़ अपने पास अपना ये चार्ट रखो, नहीं भेजना तो नहीं भी भेजो, लेकिन आज का तो होमवर्क है, होमवर्क डेली भेजना है। तो ये 3 काम है सबको करने हैं। अच्छा, ओम शांति।